हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक हमने 6 अवतारों की कथा का स्मरण किया है। आज जो हमारी कथा है वो सातवीं कथा है, श्री राम अवतार की कथा। जब जब हुई है धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि है कृपा निधि सज्जन पीरा। असुर मारि थापहि सुर राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। अपनी इस प्रतिज्ञा के अनुसार आकरण करुणालय भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र जी 4 रूप धारण करके श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी के पुत्र रूप में चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि को रामनवमी को अवतरित हुए। महारानी कौशल्या जी के कुक्षी में श्री कैकेयी जी के कुक्षी से श्री भरत, श्री सुमित्रा जी के कुक्षी से श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रकट हुए। यथा समय जातकर्म नामकरण चूड़ाकरण यज्ञोपवीत संस्कार आदि संपन्न हुए। श्री राम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और जेहि विधि हुई है पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। जेहि विधि सुख हुई है पुरलोका, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। आयुष मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। इसी हर्षोल्लास के बीच एक दिन श्री विश्वामित्र जी आते हैं और श्री दशरथ जी महाराज जी से अपने यज्ञ रक्षार्थ श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी को मांग ले जाते हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि असंख्यों राक्षसों को सहज ही श्री राम और लक्ष्मण ने वध कर डाला। यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। फिर विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री सीता जी का स्वयंवर देखने के निमित्त जाकर विशाल शंभु धनु, जिसे त्रिलोक के भटवामी वीर डिंगा भी न सके थे, उसे श्री राम ने मध्य से ऐसे तोड़ डाला जैसे मतवाला हाथी कमल नाल को तोड़ डालता है। पश्चात यह शुभ समाचार अयोध्या भेजा गया। श्री दशरथ जी आए तो बारात लेकर श्री राम जी के ब्याह के लिए, परंतु ब्याह हो गया। चारों राजकुमारों का अपनी वृद्धावस्था का आभास पाकर श्री दशरथ जी महाराज ने उत्तम गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग को हित करने की इच्छा से प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, देवमाया से मोहित होकर मंथरा से उकसाई जाकर राजा ने वर मांगा कि श्री राम का निर्वासन, वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो।
कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार इनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर श्री राम जी वन को चले। वैदेह वंश वैजंती मिथिला अखिलेश राजनंदिनी श्री राम प्रिया श्री जानकी जी एवं श्री सुमित्रा नंदन लक्ष्मण भी प्रेमवश प्रभु के साथ चल दिए। उस समय पिता श्री दशरथ जी ने अपना सारथी भेजकर एवं पुरवासियों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्री श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय सखा निषाद राजगुहे वापस पहुंचकर धर्मात्मा श्री राम ने सारथी सुमंत्र को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राजगुह लक्ष्मण को सीता के साथ श्री राम में बहुत जल वाली अनेकों नदियों को पार करके एक वन से दूसरे वन को गए। महाराज भरद्वाज का दर्शन करके महर्षि भरद्वाज का दर्शन करके गुह को वापस उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी का दर्शन किया और आज्ञा से चित्रकूट पहुंचकर वहां से तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सदानंद रहने लगे। पुत्र शोक से श्री दशरथ जी के स्वर्ग गमन के पश्चात श्री वशिष्ठ जी आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किया जाने पर महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन में ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से यूं प्रार्थना की, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। परम महान यशस्वी श्री राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की। भरत के मांगने पर वह भरत अग्रज के राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्होंने बार बार आग्रह करके लौटा दिया। श्री भरत ने श्री राम के चरणों का स्पर्श किया और श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए नंदीग्राम में रहकर राज्यकार्य संभालने में लगे। श्री भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतीक श्री राम ने वहां पर नागरिकों का पुनः आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए दंडकारण्य वन में प्रवेश किया। उस महान वन में पहुंचने पर महावीर श्री राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर श्री सरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य आदि मुनियों का दर्शन किया। श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षस से मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा। इसके पश्चात वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जन स्थान निवासिनी शूर्पणखा नामक राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उनके नाक कान काटकर कुरूप बना दिया। पश्चात शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित होकर चढ़ाई करने वाले खरदूसर त्रिशिर 14,000 राक्षसों को श्री राम ने युद्ध में मार डाला। तदनंतर राक्षसेंद्र रावण ने प्रतिशोध की भावना से मारीच की सहायता से श्री जानकी जी का अपहरण कर लिया और श्री जानकी जी को लेकर जाते समय मार्ग में विघ्न डालने वाले श्री जटायु का आहत किया। पितृवत पूज्य जटायु के द्वारा श्री राम जी को श्री जानकी का पता चला, तब अपनी गोद में प्राण त्यागे। श्री जटायु का अग्नि संस्कार कर वन में श्री सीता जी को ढूंढते हुए उन्होंने कबध नामक राक्षस को देखा तो उसे भी तत्काल मारकर शुभ गति प्रदान की। कबध के द्वारा संकेत पाकर श्री राम
पर भगवती सबरी के यहाँ गए। उन्होंने इनका पूजन किया। श्री राम के सबरी का मातृत्व सम्मान किया, उत्तम गति प्रदान की। फिर सबरी के संकेतानुसार श्री राम जी के से मिलकर सुग्रीव जी से मित्रता की और सुग्रीव के कथानुसार संग्राम बाली को मारकर राज्य पर श्री राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तब वानर राज सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाकर श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए भेजा। संपाति नामक गृहद के पता बताने पर महाबलवान श्री राम जी 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को कूद कर लांग गए। वहां रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में श्री सीता जी को चिंतामग्न देखा। तब उन्हें विदेह नंदिनी को पहचान मुद्रिका देकर श्री राम जी का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का विध्वंस कर डाला। साथ ही अक्षय कुमार आदि असंख्य राक्षसों का संहार कर डाला। बाद में जानबूझकर पकड़ में आ गए। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से अनेकों ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी फिर हनुमान ने अपने को बांधने वाले राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर महाकपि श्री हनुमान जी ने श्री राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए और श्री राम जी को प्रदक्षिणा कर श्री जानकी जी का पता बताया। इसके अनंतर असंख्य वानर सेना को साथ लेकर श्री राम ने महासागर के तट पर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र की क्षुब्ध किया। तब नंदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर लिया। फिर समुद्र के कहने से श्री राम ने नल नील से पुल का निर्माण करवाया। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को सदल बहाल मारकर भगवान श्री रामचंद्र जी जानकी जी को प्राप्त किया। साध्वी सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा दी। इसके बाद अग्नि के कहने से श्री राम ने श्री सीता जी को निष्कलंक माना। महात्मा श्री रामचंद्र जी के इस कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गए। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर श्री राम प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त किया करके स्वयं देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या चले। प्रस्थित हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाली सत्य पराक्रमी श्री राम जी ने भरत के पास हनुमान जी को भेजा। पुनः श्री हनुमान जी ने श्री अवध का समाचार पाकर भरद्वाज आश्रम में अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। श्री अयोध्या पहुंचकर श्री अवधवासियों के उमड़े हुए अनुराग को देखकर अमित रूप प्रगटे ते ही काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। पश्चात श्री वशिष्ठ जी के आदेशानुसार शुभ घड़ी में श्री राम भद्रजू राज सिंहासन पर हुए। श्री राम जी के सिंहासन पर बैठते ही त्रिलोक के परम आनंदित हो गया। भगवान श्री राम ने दीर्घकाल तक पृथ्वी पर अभूत पूर्वक सुशासन स्थापित किया। उनके राज्य में प्रजा मात्र तपत्रय से सर्वथा मुक्त थी। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जी। मंगल भवन या मंगल हारी रहूं सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज समधारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय